guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we are going to start Mrichkatika Act 3. And before this video I have already uploaded the introduction of this play as well as the main character prologue Act 1 and Act 2 of this play. So I'll give the link of all these videos in the description box. So आप लोग पहले वो videos देख लें ताकि इस video को आप अच्छे तरीके से समझ पाएं. So without any delay, let's start this act. So the name of Act 3 is the making of a breach. कि किस तरीके से जो thief होता है सर्वलिका वो दीवार के अंदर एक छेद बनाता है, वो इस टाइटल का नेम है. एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द समरी एज वेल एज द एनालिसिस ऑल्सो. सो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएँ. तो एक्ट 2 जो है जहाँ पर ख़त्म हुआ था उसके जस्ट बाद का इंसिडेंट एक्ट 3 में नहीं है. एक्ट 2 के 15 डेज बाद के इंसिडेंट जो है एक्ट 3 में हो रहे हैं, मतलब 15 दिन के बाद का इंसिडेंट हम एक्ट 3 में पढ़ रहे हैं. सो एक्ट 3 बिगिंस विद द स्पीच ऑफ वर्धमानिका. एक्ट 3 जो है वो वर्धमानिका की स्पीच के साथ स्टार्ट होता है. वर्धमानिका चारुदत्त का सर्वेंट है, वेयर ही प्रेजेज हिज मास्टर. तो जो वो स्पीच देता है वर्धमानिका उसमें वो अपने मास्टर को प्रेज करता है कि हिज मास्टर इज very noble and his heart is full of kindness, courtesy, liberality and so on. So it mean वो चारुदत्त के बारे में हमें बताता है कि चारुदत्त बहुत ज़्यादा नॉबल और दयालु है. उसके बाद वो साथ साथ ये भी रिवील करता है कि चारुदत्त जो है अपने फ्रेंड मैत्रेय के साथ एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट में गए हुए हैं. ये हमें कौन बता देता है? वर्धमानिका एक्ट की स्टार्टिंग में ही बता देता है. Then Charudat along with his friend Maitreya are on the way and talks about the musical concert. तो देखो चारुदत्त और मैत्रेय दोनों अपीयर होते हैं स्टेज के ऊपर, वो अपने घर वापस आ रहे होते हैं. तो चारुदत्त तो रिभेला को प्रेज करता है, जबकि जो मैत्रेय होता है उसका कोई भी ओपिनियन नहीं होता है इस पूरे म्यूजिकल कॉन्सर्ट के बारे में, उसे बस घर पहुंचने की जल्दी होती है. जबकि चारुदत्त तो रिभेला के सिंगिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं. देखो रिभेला जो है, यहाँ पर रिभेला के बारे में आप लोग ज़रूर समझ लें कि आगे आने वाला प्ले में जो होगा कि जो सर्वलिका मदनिका को जब छोड़कर जाएगा, जब वो आर्यक की हेल्प करने जाएगा, तब सर्वलिका मदनिका को रिभेला के घर ही छोड़कर जाएगा. इट्स मीन रिभेला और सर्वलिका एक दूसरे को जानते हैं, इसीलिए हमें रिभेला से यहाँ पर इंट्रोड्यूस्ड कराया गया है ताकि आगे जाकर हम इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो कि हु इज़ रिभेला. तो रिभेला एक सिंगर है और साथ ही साथ वो सर्वलिका से रिलेटेड है. तो इस तरीके की मैत्रेय और चारुदत्त के बीच में बातें होती है म्यूजिकल कॉन्सर्ट के बारे में. हालांकि मैत्रेय तो अपना कोई व्यू ही नहीं रखते यहाँ पर. व्हेन दे रीच होम वर्धमानिका आस्क्स मैत्रेय टू वॉश चारुदत्त's फीट. देखो जब वो घर पहुंच जाते हैं, जो वर्धमानिका होता है, वर्धमानिका कहता है विदूषक से. विदूषक कौन है? मैत्रेय. मैत्रेय इस प्ले के विदूषक है, मैं आपको स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ. तो वर्धमानिका मैत्रेय से कहते हैं कि तुम चारुदत्त के पैर धो दो और मैं पानी ऊपर से पकड़ लेता हूँ. इस पर मैत्रेय बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं. उसके बाद जो चारुदत्त होते हैं वो काम डाउन करते हैं मैत्रेय को और वर्धमानिका को बोलते हैं कि तुम मेरे फीट धो दो, तुम मेरे पैर धो दो, और मैत्रेय पानी डालने वाला जो भी बर्तन है वो पकड़ लेंगे और वर्धमानिका तुम मेरे पैर धो दो, इस तरीके से बोलते हैं. हालांकि ये काम मैत्रेय और वर्धमानिका में से किसी का भी नहीं होता है, ये काम होता है उसकी मेड सर्वेंट रदनिका का. लेकिन रदनिका सो रही होती है और मैत्रेय बोलता है कि मैं रदनिका को जगा देता हूँ ताकि वो चारुदत्त के पैर धो दे. तो यहाँ पर चारुदत्त की हमें एक अच्छी चीज़ पता लगती है कि चारुदत्त जो है वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि हाँ उनके सर्वेंट है तो वो उन्हें परेशान करे. उनके कैरेक्टर की नॉबिलिटी हम कह सकते हैं, चारुदत्त की नॉबिलिटी हमें यहाँ पता लगती है कि वो अपनी सर्वेंट को उठाने की बजाय कि अगर वो सो रही हैं तो उन्हें मत उठाओ. बेशक से वो सर्वेंट है, नींद तो हर किसी की इम्पॉर्टेंट होती है, सबके लिए नींद एक बराबर होती है. तो इस तरीके से हमें यहाँ पर चारुदत्त की कैरेक्टरिस्टिक पता लगे कि वो बहुत ज़्यादा नॉबल है और रदनिका को उठाने से मना कर देते हैं. इस कारण मैत्रेय और वर्धमानिका दोनों में बहस हो जाती है चारुदत्त के पैर धोने से रिलेटेड. तो उसके बाद मैत्रेय बर्तन पकड़ लेते हैं पैर धोने वाला एंड वर्धमानिका वॉशेज फीट. वर्धमानिका धो देते हैं उसके पैर. उसके साथ 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 वर्धमानिका जो है मैत्रेय के पैर भी धोते हैं. इससे हमें ये पता लगता है कि पुराने टाइम में जब भी कोई घर से बाहर से आता था, मतलब कोई बाहर से घर के अंदर आता था, तो वो पहले अपने पैर ज़रूर धोता था. ये हमें शूद्रक के टाइम पीरियड की एक चीज़ पता लगी. हम आज भी अपने घर पर आते हैं तो अपने पैर पहले धोते हैं, लेकिन उस टाइम पर हमारे जो सर्वेंट होते थे वो पैर वॉश करते थे. तो घर पहुंचने के बाद वर्धमानिका गिव्स बैक द गोल्डन कास्केट टू विदूषका. मतलब मैत्रेय को गोल्डन कास्केट वर्धमानिका वापस दे देता है, क्योंकि मैत्रेय घर से बाहर गया था म्यूजिकल कॉन्सर्ट में, तो वो कास्केट को अपने साथ तो लेकर जा नहीं सकता था. इसीलिए वो कास्केट वर्धमानिका को देकर जाता है कि तुम इसकी सेफ्टी करो, इतने मैं घर से बाहर जा रहा हूँ. और घर वापस आने के बाद
मैत्रेय को वापस वर्धमान का वो कास्केट दे देता है। तो जो मैत्रेय होता है मतलब वो थक जाता है इस कास्केट की सेफ्टी करते करते। ही इज सिक ऑफ द कास्केट, विदुषका इज सिक ऑफ द कास्केट, मतलब वो थक गया है इस कास्केट की सेफ्टी करते करते। एंड विशेज इट टू बी स्टोलन, और चाहता है कि बस ये चोरी हो जाए ताकि वो अच्छे से सो पाए। मैत्री कहता है पूरे विलेज में कोई भी चोर नहीं है क्या जो इस कास्केट को चुरा ले, इस तरीके की वो चीजें कहता है ताकि वो आराम से सो सके। अगर ये कास्केट खो जाएगी, चोरी हो जाएगी, तो वो आराम की नींद सो पाएगा। सो हेयर वी कैन से कि ये जो चीजें कहता है मैत्रेय, इट इज मीन टू बी प्रीकर्सर, ये कहीं ना कहीं प्रीकर्सर है। उसने पहले ही ये चीज कह दिया और इस एक्ट में आगे जाकर ये होने वाला है। जो ये गोल्डन कास्केट थी वसंत सेना की, ये चोरी होने वाली है। मैत्रेय तो ये चीज मजाक में कहते हैं लेकिन ये चीज आगे जाकर सच हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं प्रीकर्स हम कह सकते हैं। तो अब देखो विदूषक उस कास्केट के चोरी होने की बातें कर रहे थे और लो चोर अपीयर हो गया। इन द नाइट अ थीफ नेम्ड सर्वलिका, आ गया है हमारे पास चोर जो ये कास्केट चुराने वाला है, और उस थीफ का नाम है सर्वलिका। तो रात के टाइम में एक थीफ आता है स्टेज के ऊपर, अपीयर्स एंड गिव्स अ सोलिलोक्वी। तो उसके बाद ये थीफ सर्वलिका एक सोलिलोक्वी देता है, और सोलिलोक्वी में वो एग्जैक्ट क्या लाइन बोलता है, द वे अ मदर कंसील्स हर चाइल्ड द डार्कनेस ऑफ द नाइट इज कंसीलिंग सर्वलिका, कि जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे को छुपाकर रखती है उसी तरीके से रात के अंधेरे ने सर्वलिका को छुपाकर रखा है। हम कह सकते हैं कि ये कंपैरिजन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑड है, क्योंकि जो एक माँ होती है उसकी इंटेंशन बच्चे को छुपाने के पीछे ये होती है कि वो अपने बच्चे से प्यार करती है और उसके बच्चे को कोई नज़र ना लग जाए, कुछ बुरा ना हो जाए उसके बच्चे का, उसकी जो इंटेंशन होती है वो लव होता है। जबकि यहाँ पर सर्वलिका की इंटेंशन क्या है, क्राइम। मदर्स इंटेंशन इज लव वाइल सर्वलिकाज इंटेंशन इज क्राइम। तो ये कंपैरिजन जो है ये काफ़ी ज़्यादा ऑड हम कह सकते हैं। इस सोलिलोक्वी के बाद जो सर्वलिका होते हैं वो चारुदत्त के घर के अंदर ब्रीच बनाना शुरू करते हैं, और जो ब्रीच बनाने की उनकी जो कला है दैट इज वेरी वेल। तो वो कौन सी आर्ट को यहाँ पर ट्राई करते हैं, ही डिसाइड्स टू ट्राई कुंभा काइंड ऑफ ब्रीच। वो कुंभा ब्रीच बनाते हैं, मतलब जो चोर होते हैं, जो थीफ होते हैं, उनके चोरी करने की कला भी अलग अलग होती है, वो अलग अलग तरीके की ब्रीच में भी बनाते होंगे, आई डोंट नो अबाउट इट। सो जो सर्वलिका होता है वो डिसाइड करता है कि वो कुंभा काइंड ऑफ ब्रीच बनाएगा। इस ब्रीच को बनाने के बाद वो पूरा डिस्क्राइब करता है प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ ब्रीच इनटू चारुदत्त हाउस, कि उसने किस तरीके से ब्रीच बनाई चारुदत्त के घर के अंदर घुसने के लिए। इस तरीके से फिर वो जब घर के अंदर जाता है तो वो देखता है चारुदत्त और मैत्रेय सो रहे होते हैं और वहां पर एक लैंप जल रहा होता है। आफ्टर वॉचिंग द कंडीशन ऑफ द हाउस, सर्वलिका कंक्लूड्स दैट द ऑनर ऑफ द हाउस इज वेरी पुअर। तो देखो इस घर की हालत देखने के बाद, मतलब चारुदत्त के घर की हालत देखने के बाद सर्वलिका ही कंक्लूड कर लेता है कि इस घर का मालिक तो भाई बहुत ज़्यादा गरीब है, एंड ही मे ब्यूरिड हिज वेल्थ समवेयर सेफ बट ही फाइंड्स नथिंग। तो वो सोचता है कि इस घर का मालिक तो बहुत गरीब है, इसका मतलब उसने अपना कोई खजाना जो है कहीं और छुपा रखा होगा। जैसे जो लोग होते हैं गाँव में, वो अपने खजाने जो है मिट्टी के नीचे किसी मटके वटके के अंदर डालकर में भी दबा देते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पर सर्वलिका सोचता है। तो देखो इससे हमें ये पता है कि सर्वलिका जो है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है चोरी करने के मामले में, या फिर हम कह सकते हैं कि ही इज़ केपेबल ऑफ फाइंडिंग एनी हिडन ट्रेजर, कि कहीं पर भी कोई ट्रेजर छुपा हो वो उसे खोज ही निकालेगा। इसका मतलब जो उसकी आर्ट ऑफ स्टीलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। में हम ये कह सकते हैं कि उसे तो मास्टरी है स्टीलिंग की, चोरी करने की मास्टरी कर रखी है सर्वलिका ने। बट ही फाइंड्स नथिंग, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद वो सोचता है कि नहीं, मैं तो गलत सोच रहा था कि कुछ ट्रेजर मुझे छुपा हुआ मिल जाएगा, लेकिन इस घर का बेचारा मालिक तो सच में ही गरीब है। ये सोचकर वो घर से बाहर जाने लगता है। When he is about to live, तो देखो जब वो घर से बाहर जाने ही वाला होता है, विदूषका स्पीक्स अप इन स्लीप। नींद में विदूषका बोल पड़ता है। एक तो उसने पहले ही प्री कर्सर बन चुका है वो, कि ये कास्केट बस चोरी हो जाए, अब वो खुद चोर की हेल्प भी कर रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो विदूषका स्पीक्स अप इन स्लीप एंड आस्क चारुदत्त टू टेक द कास्केट फ्रॉम हिम। तो देखो यहाँ पर विदूषका नींद में बोलता है चारुदत्त को कि तुम ये कास्केट मुझसे ले लो ताकि मैं आराम से सो पाऊँ। देन सर्वलिका थिंक्स दैट चारुदत्त इज टॉकिंग टू हिम। गाइज यहाँ पर ये मिस्टेक है, यहाँ पर ये चारुदत्त नहीं आना था, यहाँ पर ये विदूषका आना था।
सो सर्वलिका थिंक्स दैट विदूषका इज टॉकिंग टू हिम। तो सर्वलिका सोचता है कि जो विदूषक है वो उससे बातें कर रहा है। उसे ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जो विदूषक होता है ना, चारुदत्त का नेम नहीं लेता बल्कि वो फ्रेंड वर्ड का यूज करता है। तो जब वो फ्रेंड बोलता है तो सर्वलिका को लगता है कि विदूषक सर्वलिका से बात कर रहा है और विदूषक सर्वलिका से कह रहा है कि तुम मुझसे ये कास्केट ले लो। तो उसको ये कंफ्यूजन हो जाती है सर्वलिका को, और सर्वलिका पहले तो ये सोचता है कि विदूषक जो है उसका मजाक बना रहा है। बट उसके बाद विदूषक क्या लाइंस बोलता है मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। आई adjure you by the wishes of cows and brahmans, do take this gold casket। वो ब्राह्मण्स की, काउस की उसे मतलब कसमें वसमें देने लग जाता है कि प्लीज तुम मुझसे ये कास्केट ले लो। तो उसके बाद सर्वलिका सोचता है कि अब तो मुझे ये कास्केट लेनी ही पड़ेगी, बिकॉज सर्वलिका खुद भी एक ब्राह्मण होता है और हमारे हिंदू रिलीजन में काऊ की हम वर्शिप करते हैं। सो इसीलिए जो सर्वलिका होता है, काऊ का नेम आने के बाद वो कास्केट ले लेता है। देन ही ऑल्सो रिवील्स हिज रीजन कि उसने ये कास्केट क्यों ली है। वो रीजन बता देता है कि उसने ये कास्केट इसलिए ली है ताकि वो अपनी लवर मदनिका को फ्रीडम दिलवा सके वसंत सेना से। इस कास्केट के बदले वो उसकी फ्रीडम वसंत सेना से खरीद लेगा। इसके बाद क्या होता है ना, जब सर्वलिका जा रहा होता है तो उसके फुटस्टेप्स की आवाज आती है एंड रदनिका हियर्स हिज फुटस्टेप्स व्हेन ही इज अबाउट टू लिव। जब वो जा रहा होता है तो रदनिका सुन लेती है। तो सर्वलिका उस पर अटैक नहीं करता बिकॉज वुमन पर अटैक करना बहुत ज्यादा बुरा माना जाता है, के लिए अच्छी चीज नहीं मानी जाती कि वो वुमेन्स के ऊपर अटैक करे। इससे उनकी कायरता कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि दिखती है। तो इसीलिए सर्वलिका उस पर अटैक करने की बजाय चुपचाप वहां से दबे पांव निकल जाता है। देन रदनिका वेक्स अप विदूषका। उसके बाद रदनिका विदूषका को जगाती है, हु रिफ्यूजेस टू बिलीव। वो मना कर देता है कि घर के अंदर कौन चोर आएगा, कोई चोर वोर नहीं आएगा। और वो रदनिका को कहता है कि तुम ऐसी फालतू की बातें मत करो। लेकिन जब वो देखता है दीवार के अंदर बना हुआ ब्रीच तो उसको कहीं ना कहीं डाउट होता है एंड ही वेक्स अप चारुदत्त, और वो चारुदत्त को जगा देता है। चारुदत्त जब जगने के बाद देखता है कि हाँ दीवार के अंदर ब्रीच बना है, ही फील्स बैड फॉर द थीफ। चारुदत्त को बिल्कुल भी डर नहीं होता है कि चोर उसके घर के अंदर घुस गया और कुछ चीज चोरी हो गई होगी। इनफैक्ट ही फील्स बैड फॉर द थीफ। उसे चोर के लिए बुरा लग रहा होता है। वो अपनी स्पीच देता है इस बारे में। और हम दो चीजें नोटिस करते हैं चारुदत्त की इस स्पीच में कि जो चारुदत्त है वो बहुत ही ज्यादा चैरिटेबल है, मतलब उन्हें दूसरों की हेल्प करना बहुत ज्यादा पसंद है। और वो ये सोचते हैं कि जो सर्वलिका है उसने इतनी मेहनत की और फिर भी उसे कुछ नहीं मिल पाया। तो देखो पहला पॉइंट तो वो ये कहता है कि उसे उसकी लेबर के लिए कुछ ना कुछ मिलना चाहिए था, क्योंकि उसने मेहनत की है और मेहनत का रिवॉर्ड हर किसी को मिलना चाहिए। और दूसरी चीज उसे क्या बुरी लगती है, दूसरी उसे ये बुरी लगती है कि चारुदत्त के घर पर वो आया और चोर को कुछ भी नहीं मिला। मतलब चारुदत्त किसी भी काम का नहीं है, उसके घर के अंदर कुछ भी वर्थ स्टीलिंग नहीं है जो कि चोर चुरा कर ले जा सकता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो अपनी पावर्टी को रियलाइज करवा रहा है कि वो कितना ज्यादा गरीब है कि किसी चोर को उसके घर के अंदर कुछ नहीं मिला। और पहली चीज कि चोर को अपनी लेबर के लिए कुछ रिवॉर्ड भी नहीं मिला, अपनी मेहनत के लिए कुछ भी रिवॉर्ड नहीं मिला। ये दो चीजें हमें चारुदत्त की स्पीच से पता लगती हैं। सो थीफ हैड नॉट फाउंड एनीथिंग इन द हाउस, ऐसा चारुदत्त सोचता है। हालांकि थीफ को तो मिल गया जो उसे चाहिए था। देन चारुदत्त कम्स टू नो दैट थीफ हैज स्टोलन द कास्केट। उसके बाद चारुदत्त को पता लगता है कि जो चोर है उसने कास्केट चुरा ली है एंड ही फील्स हैप्पी फॉर द थीफ। जब चारुदत्त को पता चलता है कि चोर ने वो गोल्डन कास्केट चुरा ली है तो चारुदत्त को बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन होती है, बहुत ज्यादा खुशी होती है। वो सोचता है कि चलो उसके घर के अंदर चोर को कुछ तो मिला चोरी करने के लायक। बट सडनली ही रियलाइजेज दैट द कास्केट वॉज अ डिपोजिट। लेकिन उसको पता लगता है कि कास्केट तो एक डिपोजिट थी एंड ही फेंट्स, और वो बेहोश हो जाता है। मतलब उसके होश उड़ जाते हैं ये सोचकर कि वो जो कास्केट थी वो तो एक डिपोजिट थी जो कि वसंत सेना ने की थी। और अब वो सोचता है कि अब वो क्या करेगा। देन मैत्रेय सजेस्ट हिम टू डिक्लाइन वसंत सेना एनी सच डिपोजिट एज देयर इज नो प्रूफ। तो मैत्रेय बोलता है छोड़ो, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम्हारे होश क्यों गायब हो रहे हैं, तुम्हारे होश क्यों उड़ रहे हैं। हमारे पर वसंत सेना इल्जाम थोड़ी ना लगा सकते, क्योंकि वसंत सेना के पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि उसने हमारे पास कोई भी कास्केट जमा करवाई थी। लेकिन चारुदत्त का जो पर्सपेक्टिव होता है इस मायने में बहुत डिफरेंट होता है। चारुदत्त हैज़ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। वो सोचता है कि नहीं, वसंत सेना ने उसके पास ये कास्केट जो है ट्रस्ट के ऊपर जमा करवाई थी और वो किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहता, क्योंकि वसंत सेना ने विश्वास पर ही वो कास्केट उसके पास जमा करवाई थी। तो यहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर अपीयर होता है, धुता। और जो धुता होती है वो चारुदत्त की
वाइफ होती है। चारुदत्त की वाइफ जो होती है वो एक न्यू कैरेक्टर है, यहाँ पर पहली बार वो स्टेज के ऊपर अपीयर हुई हैं। तो यहाँ पर धुता सोचती है कि उसके हस्बैंड के कैरेक्टर के ऊपर कोई डेंट आए, वो ये बिल्कुल नहीं चाहती, और साथ ही साथ मे भी कोई वायलेंस हो जाए, मतलब उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, तो धुता ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं। दैट्स वाई शी गिव्स हर ज्वेल नेकलेस टू मैत्रेय, इसीलिए वो अपना ज्वेल नेकलेस मैत्रेय को दे देती हैं आफ्टर नरेटिंग अ फॉल्स स्टोरी। एक गलत स्टोरी बताकर वो मैत्रेय को अपना ज्वेल नेकलेस दे देती हैं। ये ज्वेल नेकलेस उनके पास उनकी लास्ट ज्वेलरी बची है, मतलब ये लास्ट एक ज्वेलरी उनके पास बची है, बट फिर भी अपने हस्बैंड की हेल्प करने के लिए वो पीछे नहीं हटती है और अपना ज्वेल नेकलेस मैत्रेय को दे देते हैं, क्या कहकर कि उनका फास्ट है और फास्ट में उन्हें किसी ब्राह्मण को कुछ देना है और उनके पास ये देने के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये गलत स्टोरी बताकर धुता दे देती है अपना नेकलेस मैत्रेय को ऑन द बिहाफ ऑफ हर हस्बैंड। उन्हें लगा कि हो सकता है कि चारुदत्त उनसे ना ले ये नेकलेस, लेकिन हो सकता है कि चारुदत्त उनसे वो नेकलेस ले लेते, क्योंकि उन्हें वसंत सेना को कुछ ना कुछ तो देना ही था, अदरवाइज वसंत सेना का विश्वास टूट जाता उन पे से। लेकिन धुता के मन में एक डाउट होता है कि कहीं चारुदत्त उनसे वो लेने से मना ना करते, तो इससे हमें ये पता लगता है कि धुता भी अपने हस्बैंड के लिए कितनी ज़्यादा कंसर्न थी। और उसके बाद धुता मैत्रेय को कहती है कि तुम किसी भी तरीके से ये नेकलेस चारुदत्त को दे देना, ताकि उनके कैरेक्टर पे कोई भी डेंट ना आए और उनके साथ कोई भी किसी भी तरीके की वायलेंस ना कर पाए। सो किसी भी तरीके से तुम सिचुएशन को मैनेज कर लेना और इस तरीके से चारुदत्त को अपनी बातों में लेना कि वो रिफ्यूज़ ना कर सके तुमसे ये नेकलेस लेने के लिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि शूद्रक के टाइम के बारे में, शूद्रक के टाइम पीरियड में मनी का क्या रोल था, उसका कहीं ना कहीं हमें इस एक्ट में देखने को मिलता है। चारुदत्त एक स्पीच देते हैं जिसमें हमें शूद्रक के टाइम में मनी का क्या रोल था उसके बारे में कहीं ना कहीं पता चलता है। तो देखो, हम कह सकते हैं कि मैन की ये ड्यूटी होती है कि वो अपनी वाइफ को मनी और रिचेस ला कर दे, उसको खुश रखे, जो भी पैसा वैसा है, धन दौलत है, वो उससे करे, ना कि एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए ये सारी चीज़ें करे। मतलब मैन रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी वाइफ की मनी और रिचेस को पूरा करवाने के लिए, ना कि एक वुमन रिस्पॉन्सिबल होती अपने हस्बैंड के लिए ये सब चीज़ें करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो धुता है उसने इस डायनेमिक को कहीं ना कहीं रिवर्स कर दिया है, क्योंकि उसने अपने हस्बैंड की हेल्प की है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये वाइसा वर्सा हो गया है। तो चारुदत्त यहाँ पर क्या कहते हैं, चारुदत्त कहते हैं थ्रू मनी अ मैन बिकम्स अ वुमन एंड शी इज वुमन बिकम्स अ मैन ऑल्सो थ्रू मनी, कि मतलब मनी से ही एक मैन जो है वुमन बन सकता है। किस तरीके से, क्योंकि उसकी वाइफ ने उसकी हेल्प की है, यहाँ पर धुता ने चारुदत्त की यहाँ पर हेल्प की है। इट्स मीन यहाँ पर धुता मैन बन गई है जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। इस लाइन ने शूद्रक के टाइम पीरियड का पूरा हमें एक्सप्लेन कर दिया है कि मनी के थ्रू वुमन मैन बन सकती है एंड एक मैन वुमन बन सकता है जस्ट थ्रू मनी। उसके बाद चारुदत्त बताते हैं कि ही इज़ सो लकी, कि वो बहुत ज़्यादा लकी भी है कि उनके पास ऐसी वाइफ है जो गरीबी के टाइम में भी उनका साथ नहीं छोड़कर जा रही है, और मैत्रेय जैसा फ्रेंड है जो कि ये नेकलेस उनको दे रहा है। देन चारुदत्त आस्क्स मैत्रेय टू विजिट वसंत सेना एंड टेल हर दैट दिस ऑर्नामेंट इज इन प्लेस ऑफ द कास्केट एज चारुदत्त हैज लॉस्ट हिज कास्केट इन द गेम ऑफ गैम्बलिंग। तो देखो, यहाँ पर चारुदत्त मैत्रेय को बोलते हैं कि ठीक है, तुम वसंत सेना के घर जाओ और उसे बता दो कि ये ऑर्नामेंट जो है कास्केट के बदले चारुदत्त ने भेजा है, क्योंकि चारुदत्त गैम्बलिंग के गेम में उनकी कास्केट को हार गए हैं, जुए में उनकी कास्केट को हार गए हैं। तो चारुदत्त मैत्रेय को इस एक्ट में कन्विंस करते हैं कि तुम जाओ और वसंत सेना को ये देकर आ जाओ। तो इस तरीके से ये एक्ट खत्म हो जाता है। दिस एक्ट एंड्स हियर। सो हम कह सकते हैं कि ये जो एक्ट है ये कहीं ना कहीं प्लॉट डेवलपमेंट होती है इस एक्ट के आगे, क्योंकि अब सरवलिका इस नेकलेस को लेकर जाएगा वसंत सेना के पास, और इस तरीके से जो ये एक्ट है ये आगे, मतलब जो ये प्ले है आगे बढ़ता जाएगा, प्लॉट की डेवलपमेंट हुई है। साथ ही साथ वसंत सेना को चारुदत्त से मिलने का एक दोबारा मौका मिल जाएगा, क्योंकि मैत्रेय जो है वो नेकलेस लेकर वसंत सेना के पास जाएगा और वसंत सेना को दोबारा मौका मिल जाएगा चारुदत्त से मिलने का। साथ ही साथ जो थीफ सरवलिका है, सरवलिका और मदनिका का आगे जाकर कुछ और रोल आएगा। साथ ही साथ सरवलिका लास्ट में जाकर भी जब आर्य की हेल्प करता है, तो इस तरीके से हमारे प्लॉट की डेवलपमेंट यहाँ पर हो रही है। और जो धुता है, धुता का करेक्टर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, शी इज़ नॉट अ मेन करेक्टर, बट उनका जो कैरेक्टर है उससे हमें पता लगी है शूद्रक के टाइम की आइडियल वाइफ,
कि शूद्रक के टाइम में आइडियल वाइफ उसे माना जाता था जो अपने हस्बैंड की गरीबी के टाइम में उसका साथ दे, ना कि उसे छोड़कर जाए। तो ये कुछ था एक्ट 3 में गाइज। सो आई होप आप लोगों को एक्ट 3 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड इफ यू गाइज आर हैविंग एनी डाउट इन एक्ट 3 और एनी अदर थिंग, then you can ask me in the comment box, as well as you can contact me on Instagram or either on my Facebook page. I'll give the link of both in the description box, so do follow me on Instagram and also on my Facebook page. So I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।